बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुन व्यास वचन रवि कर। भारतवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है, जिनकी रही भावना जैसी अब प्रभु मूरत देखे तीन तैसी। जो भावना जिसका रहेगा उसी के अनुरूप उसको जो है विचार उत्पन्न होगा और उसको दिखाई वैसे पड़ेगा और उसी की तरह उसका सोच जाएगा और उसी के तरफ जो है वह कार्य भी करेगा। फॉर द स्टान मैं उदाहरण देता हूँ। एक बाजार में सुग्गा लटक रहा था पिंजड़ा में। ध्यान से सुनिए ज्ञान का बात जी, हम देशवासियों को ज्ञान संदेश दे रहा हूँ। अरे भाव को पहले परिशुद्ध कर, बढ़िया खेत करोगे, जो तो बुनोगे तो उसमें बढ़िया बीज बुनोगे तो फसल बढ़िया होगा, और नहीं बुनोगे ऐसे ना आग धतूरा ऐसे हो जाएगा। इसीलिए उत्तम ज्ञान, उत्तम विचार, उत्तम बुद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? आत्मचिंतन करने, गुरु का मार्गदर्शन और प्रगाढ़ अध्ययन, कड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है। सतोगुण में रह के सदाचार पालन करके मैं उदाहरण देता हूँ उस कहानी पे। एक तो लघु कथा में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हमारे भारत के जवान इधर ध्यान दीजिए, मोबाइल बंद करो, पहले इसको ध्यान दो, सुनो ज्ञान का बात, ध्यान से सुनो, फिर चुक जाएगा, फिर नहीं आएगा अवसर। एक सुग्गा जो है पिंजड़ा में लटक रहा था चाय के दुकान में बाजार में। उस जगह महात्मा जी बैठे थे और मौलवी साहब भी बैठे थे। तो जब मौलवी साहब ने कहा, सुग्गा कुछ बोला क्या क्या करके, तो मौलवी साहब ने पूछा, महात्मा जी हाँ तो सुग्गा क्या बोल रहा है? तो बोला कि राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ। तो मौलवी साहब ने बात को काट दिया। क्या कहता है? नहीं नहीं वो बात नहीं बोला। क्या कहता है? क्या वो बोल रहा है, खुदा तेरी खुदरत, खुदा तेरी कुदरत। एक बुढ़िया बगल में नून प्याज बेच रही थी, तो बुढ़िया कहती है कि क्या आप दोनों पागल फट फट करते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। क्या कहते हैं? बुढ़िया तुम ही बता दो सुग्गा क्या बोल रहा है। क्या पूछना नहीं चाहिए? क्या नून प्याज अदरक, नून प्याज अदरक, यही बोल रहा था। उधर से तो पहलवान जी आ गया। तो पहलवान जी ने सुना तो बुढ़िया को डांटते हुए कहा, बुढ़िया बुढ़ले ली कहीं की, सुग्गा यही बोलता है नून प्याज। क्योंकि तब तुम ही बता दो पहलवान जी, क्योंकि पूछना ना चाहिए। दंडवत की कसरत, दंडवत की कसरत, क्या चारों बात सुग्गा बोल रहा था? नहीं। अरे जिसका जिसका जैसी मनोप्रवृत्ति हुई वैसा वैसा हुआ भाव स्पष्टीकरण किया। मैं आयुर्वेद के बारे में कुछ बखान कर रहा हूँ तो आपके मस्तिष्क में क्या आता है जानते हैं? बड़ा बड़ा डॉक्टर बेकार है नहीं, बड़ा बड़ा पूंजीपति कहे तो बेकार है नहीं, इतना बड़ा बड़ा मेडिकल बेकार है नहीं। अरे जब से बड़ा बड़ा डॉक्टर आया तब से तो हमारे आयु को खा लिया रे। बुढ़ी ले ले भा, हमारा परदादा गाय चरा करके 125 बरस, 150 बरस, 100 बरस में उसकी मर्जी शक्ति कम नहीं होती थी, और हम कितना पार कर रहे हैं? 60 पार नहीं कर रहे हैं। 40 में कोई पाठ पूजा से नहीं है। तो कोरोना हो गया, तो कैंसर हो गया, तो शुगर हो गया, तो बीपी हो गया, यह अनुसंधान वो संधान सिटी स्कैन अल्ट्रासाउंड कब तक करेगा नखड़ा रे? ये नखड़ा में तुम्हारा जो है हमारा जो है। और विद्वान लिख रहा है कि और 50 बरस होते होते मनुष्य की औसतन आयु मात्र में 30 बरस रह जाएगा। इधर ध्यान दो जी, उधर क्या बोल रहे हो? इधर ध्यान दो। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, वो पाखंडी दलाल छलाल जो कामनी और गंजन विषय आ सकते हैं, गुहा आ सकता है, उसका बात मान करके आयुर्वेद का आप आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, उपेक्षा करते हैं। यह प्रकृति द्वारा बनाया गया महाौषध है, इसका जो पूजनीय है, परम आदरणीय है। जब तक आयुर्वेद का सेवन करें नहीं तब तक आप दीर्घायुवान, आरोग्यवान, बलवान, बहुभोजी नहीं हो सकते हैं। आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा है कि दीर्घावस्था आरोग्यता को दृढ़ करने के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वोपरि रसायन है। इससे विरक्त होकर के हम लोग अल्पायुवान, रोगाग्रस्त, सारी दृष्टि से दुर्बल होते चले जाएंगे। इसलिए मैं देशवासियों से नम्र निवेदन करता हूँ कि ढेर बुद्धिमान के चक्कर में मत पड़िए। बड़ा ये जो है ना आयु को ही नाश कर रहा है हमारा, और क्या कर रहा है? चमक धमक दे रहा है। चमक धमक से हमारा दीर्घायुवान नहीं हो सकते हैं, आरोग्यवान नहीं हो सकते हैं। क्योंकि इसलिए जो आयुर्वेद की संरचना की वही परमपिता परमेश्वर ने इस शरीर की संरचना की। इसलिए सुरक्षित, सुव्यवस्थित, सुदृढ़ता के लिए प्रकृति ने आयुर्वेद रूपी औषधि दे चुकी है। पहले एक आदमी ने कहा कैसे, सुनिए,
जैसे आप गर्भ कुंड में ही आपका बीजारोपण हुआ, तो भूख जब वहाँ से दिया तो उसके पहले ही माँ के स्तन में दूध आ गया। मैं उपमा दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, प्रमाण दे रहा हूँ आपको। तब क्या है, दूसरा मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि योनि मार्ग से आप बाहर आए, नाके के निकट हवा पहुँचाने वाला वो परम पिता परमेश्वर है कि हवा के बिना आप एक क्षण मात्र भी जीवन आपका नहीं हो सकता है। तीसरा उदाहरण दे रहा हूँ कि भूख दिया तो भोजन यहाँ पहले से है, प्यास दिया तो पानी यहाँ पहले से है। ये काट नहीं सकते हैं ये शब्द को। और अखंडी पाखंडी जो कि कामनी और कंचन को संचित कर करके मान और प्रतिष्ठा का बटोरने का ध्यान रखा है, उसका बात का अब क्या कहते हैं, अमल कर रहे हैं आयुर्वेद का निंदा कर करके। यह सबसे बड़ी भारी भूल है और उस भूल का दुष्परिणाम है कि हम अल्प आयुमान रोगाग्रस्त होते जा रहे हैं। मैं आप लोगों से नम्र निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे कथनानुसार नहीं, हम लंबा चौड़ा भाषण नहीं, आपके प्राचीन बुद्धिजीवियों ने, आदि विद्वान वैद्य गणों ने जो शास्त्र में ज्ञान को सन्निहित किया, उनका पढ़ करके अनुसरण करें, अमल करें, तब आयुवान, दीर्घायुवान और निरोगमान रहेंगे। जिसको विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने की इच्छा हो, आयुर्वेद के विषय में जिनको प्रति श्रद्धा हो, आस्था हो, प्रेम हो, चिकित्सा सेवा लेने की चेष्टा हो, इच्छा हो, आप हमसे संपर्क साधें, वैद्य कण के सन्निकट जाएं।